नमस्कार दोस्तों प्लिंथ बीम का साइज क्या दे और उसमें क्या रेनफोर्समेंट दे, कितना डाया का। क्या आप भी कंफ्यूजन में हैं और कहीं मन में ये सवाल आए कि भाई कि आपने कुछ ज्यादा डायामीटर का सरिया दे दिए, कुछ इंजीनियर का कुछ ठेकेदार है बोलेगा अरे इतना काहे दे दिए प्लिंथ बीम में इतना सरिया। फिर आपको पछतावा होगा, अरे यार कम खर्च में भी तो मेरा निकल जाता, कम साइज में भी तो मेरा निकल जाता, बेवजह इतना सरिया लगा दिए, अब बेवजह इतना कंक्रीट भी लग गया। तो दोस्तों आज का इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और हाँ, कहीं कम कम के चक्कर में जरा समझिएगा, कम के चक्कर में प्लिंथ बीम का साइज, उसका जो थिकनेस है ये 5 इंची मत कर दीजिएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कहीं 4 इंची दिख रहा है और कहीं जो है 5 इंची का दिख रहा है। क्या ये सही है या गलत है? एक्चुअल में प्लिंथ बीम का अब यहाँ पे सरिया भी कम लगा, मतलब सरिया भी कम लगा और कंक्रीट भी कम हो लगा। देखिए सरिया जो है कितना कम लगा, आपका जो है कंक्रीट भी कम लगा, स्पेसिंग भी इन्होंने जो है रिंग का बढ़ा दिया और सरिया भी जो है 10 mm का डाल दिया। क्या आप भी ऐसा कर दिए हैं? वही ऐसा गलती ना कीजिए, क्योंकि इसके ऊपर जो है इस प्लिंथ बीम के ऊपर पता है किसका लोड आएगा? पूरा बिल्डिंग जो 7 फीट से लेकर 10 फीट हाइट तक जो ईंट चिनाई करेंगे उसका लोड ये लेगा। अब उस लोड को आप ये 5 इंची का बीम में डालेंगे, क्या वो ले पाएगा? तो चलते हैं, आपको इस वीडियो के जरिए जो है प्रॉपर तरीके से बता देते हैं कि भाई एज पर थंब रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए। और अगर आप सिंगल मंजिल, एक मंजिल का घर बना रहे हैं तब जो है प्लिंथ बीम की साइज की हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ जो मिस्टेक हुआ है, मिस्टेक के बारे में बात बता देते हैं। ये मिस्टेक जो यहाँ पे किया गया है, इसका साइज की बात करें, बीम का साइज लिया है यहाँ पे 9 इंची बाय 5 इंची का, मतलब 9 इंची इसका चौड़ाई हो गया, 5 इंची थिकनेस हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं ये 9 इंची चौड़ाई और 5 इंची थिकनेस, ये बिल्कुल गलत है। और साथ ही जो है यहाँ जो स्टील जो लिया गया है, स्टील 10 mm थिकनेस का लिया गया है जो कि 4 पीस है, और रिंग जो लिया गया है 8 mm का, ये आपका लगभग ये 8 इंची सेंटर है। ठीक है, ये गलत है। इस तरह का गलती आपको नहीं करना है। अगर ऐसा करेंगे तो भाई ईंट का लोड वो ले नहीं पाएगा ये बीम, और फिर क्रैक आ जाएगा। क्योंकि जो आप ग्राउंड फ्लोर में ईंट चिनाई करते हैं उसका लोड किस पे आता है? उसका लोड आपका जो है इसी बीम पे आया, इस बीम से प्लिंथ बीम पे, और प्लिंथ बीम से आपका जो है गया किसमें? कॉलम पे, कॉलम से गया फाउंडेशन पे, फाउंडेशन से सॉइल में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यही फंडा है। ठीक है, तो ये हो गया मिस्टेक। क्या आप भी ऐसा कर दिए क्या? प्लिंथ बीम में जो है थिकनेस उसका 5 इंची दे करके 10 mm का सरिया डाल दिए भाई, तब तो क्रैक होने से कोई नहीं बचा सकता है। अब इसका सही तरीका और थंब रूल के हिसाब से मिनिमम जो है वो कितना देना चाहिए वो हम बताएंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एज पर थंब रूल के हिसाब से जो साइज रहेगा 9 इंची बाय 9 इंची का रहेगा। मतलब कुछ इस तरीके से बीम का साइज 9 इंची बाय 9 इंची, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, अब इसमें स्टील जो यूज करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। स्टील, क्योंकि 10 mm का सरिया जो बना है ना, वो बना है छत के लिए, चाहे लिंटल बीम में जो है दे सकते हैं, लेकिन लिंटल बीम में भी जो है उतना नहीं देना चाहिए। ठीक है, और लिंटल बीम में अगर दे रहे हैं, क्यों कहाँ पे देना है? जहां पे नीचे जो है लटक वाल रहेगा,
जहां पार्किंग एरिया में अगर नहीं है तो वहां 12 mm का आपको देना पड़ेगा। तो ये जो है, और कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस आपका 16 फीट होना चाहिए, तब जा करके आप स्टील 12 mm का 4 पीस देंगे, और रिंग जो देंगे 8 mm का 6 इंची सेंटर, ये का डिस्टेंस जो है 6 इंची पे रहेगा। और ये टोटल 4 पीस, 1 2 3 4 पीस रहा। और एक्स्ट्रा सरिया भी आप लगा सकते हैं 12 mm का एक्स्ट्रा, 12 mm का 2 पीस, ये L/4 तक जाएगा। ये जो आपको एक सरिया 2 सरिया दिख रहा है, इधर भी आपको दिख रहा होगा ये वाला, ये आपका लेंथ का बाय 4, जितना आपका ये लेंथ रहेगा उसका लेंथ का बाय 4 करेंगे, उतना फीट का आप दे दीजिएगा। तो ये मैंने बताया एज पर थर्मल सिंगल फ्लोर के लिए। अगर इससे, और इस पे क्या क्या चीज का लोड आ रहा है आपका, ब्रिक का, ठीक है। तो दोस्तों ये ध्यान में लेके चलना है, जब भी कभी आप अपना घर के लिए घर बना रहे हैं, उसमें प्लिंथ बीम दे रहे हैं, उसका सरिया क्या देना है, तो उस भाई साहब की तरह गलती मत कर दीजिएगा कि 10 mm का सरिया जो है 5 इंची थिकनेस में दे दिए, वो क्रैक होगा ही होगा। और उम्मीद करते हैं ये सारा चीज क्लियर हो गया होगा, ये सही तरीका है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, जरूर इसको जो है ना लाइक कीजिए, और क्या करना है, शेयर कीजिए, और कमेंट कर दीजिए ना। और कमेंट करेंगे उसके बाद जो है, और खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाए, सब क्लिक कर देगा। उससे बेनिफिट बस ये होता है, जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो आपके लेकर आएगा, सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।